हेलो दोस्तों, एस्मा एक ज्यादातर पीडियाट्रिक एज ग्रुप यानी बच्चों की एज ग्रुप की बीमारी है, लेकिन इसके मैनेजमेंट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि बच्चों में होने वाले एस्मा में क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और क्या उसके व्यवहारिक या सिंपल सॉल्यूशंस है, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एस्मा है तो ज्यादातर बच्चों की बीमारी, लेकिन बच्चों में किसी भी बीमारी को मैनेज करना और उनसे चीजें करवा पाना और चीजों को मैनेज प्रॉपर्ली करवा पाना अपने आप में काफी मुश्किल इशू होता है। ज्यादातर लोग इसे मैनेज करने में बड़ा परेशान होते हैं। आज हम उन इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले किसी भी बच्चे को कोई भी दवा कंटिन्यूसली देने के लिए विवश करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों को दवाई की इंपॉर्टेंस समझाना और दवा कंटिन्यूसली वो लेते रहे, उसे मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल है। बच्चों की कंटिन्यूस रूटीन आप बना लीजिए, ताकि जैसे मील के बाद को दवा लेनी है या सोने से पहले दवा लेनी है या जो भी टाइम आपने फिक्स कर लिया, उसके लिए प्रॉपर अलार्म सेट करिए, उसको प्रॉपर मॉनिटर और मेंटेन करिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा बच्चों को आपको प्रॉपर समझाना पड़ेगा, भले बच्चा छोटा भी हो तो भी उसको इनहेलर्स की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी और उसको कैसे तो भी करके आपको समझाना पड़ेगा कि इस चीज को इग्नोर ना करे और प्रॉपर्ली ध्यान देता रहे। अगर बच्चा कोऑपरेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आपको कैसे तो भी करके उसको कोऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चों में थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसके अलावा आप रिमाइंडर्स, अलार्म्स, ये सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चों को रिमाइंडर मिलता रहे। और इवन बच्चा अगर कहीं बाहर भी जाए, स्कूल में भी जाए, तो भी वो अपना इनहेलर यूज कर सके। तो ये सारी चीजों के लिए आपको बच्चों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, टीचर्स को भी उस मामले में करना पड़ेगा, ताकि बच्चे को अगर मान लीजिए इनहेलर यूज करने का टाइम स्कूल में पढ़ रहा है और वो स्कूल में किसी रिजर्वेशन की वजह से घबराहट की वजह से नहीं यूज कर पा रहा है, तो आपको उसको एंकरेज करना पड़ेगा कि वो यूज कर पाए और टीचर्स को मदद करनी पड़ेगी बच्चों की कि वो इनहेलर यूज कर पाए। इसके अलावा प्रॉपर इनहेलर टेक्निक बच्चों को सिखाना अपने आप में एक मुश्किल चीज होता है। बच्चे कई बार इनहेलर प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं और जैसे ब्रेथ होल्ड करना है, एक्सेल करना है, ये सारी चीजें मुश्किल होती है उनके लिए। इनहेलर यूज करने की प्रॉपर टेक्निक पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया, उसको जरूर चेकआउट करें। लेकिन अपने में बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप बच्चों को ये बार बार सिखाना है, बार बार डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बार बार प्रैक्टिस करवाना है। इसके अलावा आप स्पेसर डिवाइसेस या मीटर डोज इनहेलर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जो दवाई है उसकी डिलीवरी को इंप्रूव करता है। और ओवरऑल टेक्निक को जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है उसको बार बार रेगुलरली चेक करते रहे, ताकि वो गलत टेक्निक को फॉलो नहीं करे और यदि सही टेक्निक फॉलो कर रहे हैं उसको इंकरेज करे, किसी टेक्निक को फॉलो करता रहे कि दवाई प्रॉपर यूज हो पाए और उसका प्रॉपर इफेक्ट आ पाए। इसके अलावा एस्थमा के ट्रिगर्स बच्चों को समझाना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग एस्थमा के ट्रिगर्स हो सकते हैं। किसी में एलर्जन हो सकता है, किसी में स्मोक हो सकता है, किसी में ठंडी हवा हो सकती है, किसी में एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। बच्चों के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और उनसे वो ट्रिगर्स को दूर रखना या बच्चों को उसके एक्सपोजर से बचाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप इस पर फोकस नहीं करते तो कई बार बच्चे ट्रिगर से बच नहीं पाते या खुद को बचा नहीं पाते और एस्थमा बढ़ता जाता है। इसलिए ये ट्रिगर्स का महत्व समझना और बच्चों को उससे दूर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों के केस में ये और ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा एस्थमा के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान डेवलप होना जरूरी है। एस्थमा अगर अटैक पड़ता है तो क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे समझ में आएगा कि बच्चों को एस्थमा अटैक आ चुका है या आने वाला है। इसका एक प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए और बच्चों को उसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चे के टीचर्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को, सबको पता होना चाहिए, ताकि वो बच्चे की सही समय पर मदद कर पाए। ऐसे टाइम में बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स और बहुत सिंपल इश्यूज भी कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बच्चे की हालत बिगड़ जाती है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और एस्थमा मैनेजमेंट का और एक्शन प्लान प्रॉपर रेडी होना चाहिए। इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, वो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करने की जरूरत है। बच्चा डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कस करे, बच्चे के रिलेटिव्स को प्रॉपर पता हो, बच्चे के टीचर्स को प्रॉपर पता हो, ये सारी चीजों का प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। उनके सारे जो इश्यूज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आ रही है उनको मैनेजमेंट करने में, उसके बारे में एक विस्तृत डिस्कशन होना आवश्यक है। यदि ये नहीं हो पाता है तो बच्चे को मैनेज करने में बड़ा दिक्कत आती है। इसलिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और जो हेल्थ केयर गिवर्स है, यानी जो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या टीचर्स है, उनके बीच में होना चाहिए कि आपस में कोई इश्यूज ना रह जाए और कोई कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। इसके अलावा बच्चे का प्रॉपर एनवायरनमेंट कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे दिन भर खेलते कूदते, ज्यादातर घर के बाहर रहना पसंद करते हैं। ऐसे टाइम पे एलर्जन से, पॉलन से, माइट से, जानवरों के बाल से, स्मोक से उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी जहां तक पॉसिबल आपको कोशिश करनी है कि उनको इस सब चीजों से दूर रखिए और बच्चों की ओवरऑल ये कोशिश करिए कि जब भी क्लीनिंग हो रही है या अगर घर पे कोई साफ सफाई हो रही है उस समय बच्चों को दूर रखिए।
घर में प्रॉपर वेंटिलेटेड वातावरण रखिए, एयर प्यूरिफायर या ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करिए। ये सारी चीजें करने से घर का वातावरण थोड़ा बेटर होता है और खराब या दूषित हवा या एलर्जन से उसका एक्सपोजर कम होता है, तो अस्थमा के अटैक्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार बच्चों के साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, क्योंकि कई बार उनके फ्रेंड्स हैं या उसके टीचर्स हैं या कई बार अलग अलग लोग उनको कुछ अब्यूज करते हैं या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, अपने आप को दूसरों से अनकंफर्टेबल या हीन समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजों को आपको प्रॉपर काउंसलिंग से मैनेज करना है। बच्चों को, उनके टीचर्स को और उनके फ्रेंड्स को प्रॉपर काउंसलिंग करना है, ताकि वो बच्चे के साथ गलत बिहेव नहीं करे, बच्चा अननेसेसरी डिप्रेशन या गिल्ट में ना चला जाए और वो डिप्रेशन की वजह से उसकी ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस या स्कूल परफॉर्मेंस डिटोरिएट ना हो। तो ये सारी चीजों पर भी वर्क करना है, क्योंकि बीमारी को बड़ों के लिए समझना जब मुश्किल होता है तो बच्चों से एक्सपेक्ट करना कि वो बीमारी को प्रॉपरली मैनेज करे और डिप्रेशन में ना जाए, उसको सही तरह से ले, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। इसको प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन करने के लिए बहुत सारी काउंसलिंग बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और उसके फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए करना आवश्यक है। इसमें कोई भी अगर लूप होल रह जाता है या कोई भी वीक लिंक रह जाता है तो वो बच्चे के लिए काफी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कर सकता है। एक शरारती बच्चा भी जो अगर अपने पेशेंट को बार बार अब्यूज करता है या उसको डांटता है, निपटता है, तो नीचे दिखाता है, वो बच्चे को पूरी तरह से डिप्रेशन में भेज सकता है। इसलिए ऐसे वातावरण को प्रॉपरली कंट्रोल करना भी जरूरी है, ताकि बच्चों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। इसके अलावा स्कूल में भी प्रॉपर मैनेजमेंट करने की जरूरत है, चाहे बच्चा ट्रिप में जा रहा हो, चाहे बच्चा स्कूल जा रहा हो या खेल में जा रहा हो या स्विमिंग कर रहा हो, ये सारी चीजों के दौरान भी प्रॉपर सावधानियां रखने की जरूरत है। कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चे स्कूल में कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं कर सकते, इसके बारे में बच्चे के फ्रेंड्स और उसके टीचर्स को प्रॉपर अवेयरनेस रहनी चाहिए। क्या क्या उसके अस्थमा के ट्रिगर्स है, ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और टीचर्स को भी इनहेलर यूज करना और प्रॉपर इमरजेंसी को मैनेज करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्योंकि बच्चे का अस्थमा अटैक कब आ जाए नहीं पता, इसलिए जब कभी अगर स्कूल में अटैक आ जाए तो टीचर्स को प्रॉपरली उसको मैनेज करते आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो फिर उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होने की आवश्यकता है, नहीं तो इमरजेंसी के केस में सडन पैनिक क्रिएट हो जाएगा और बच्चे को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग करने की बच्चों में बड़ी जरूरत होती है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों को कई बार हॉस्पिटल लाना, उनकी कंडीशन और बड़े बड़े जो फ्लोमीटर्स वगैरह होते हैं उसमें कंडीशन अस्थमा की चेक करना मुश्किल होता है। उस मामले में कोऑपरेशन बच्चों से अचीव करना, पर फिर भी जैसे तो भी डॉक्टर्स को बच्चों को उस मामले में कोऑपरेटिव बना के वो टेस्ट बार बार करने की आवश्यकता है, ये देखने के लिए कि बच्चे की कंडीशन सुधर रही है, बिगड़ रही है और दवाओं में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता तो नहीं है, दवाओं के डोजेस को चेंज करने की आवश्यकता तो नहीं है। बच्चे की ओवरऑल कंडीशन में कोई बिगाड़ अगर हो रहा है तो ज्यादा अग्रेसिव आपको जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए बच्चों की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। बच्चों में ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू होता है। इसके अलावा बच्चों का प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, ये सारी चीजें भी अस्थमा को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये सारी चीजों को बच्चों में मेंटेन करना वैसे ही मुश्किल होता है। बच्चे वैसे भी किसी की डाइट में ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के मामले में भी वो उतने एडवांस या उतने सजग नहीं रहते हैं और अपनी एक्टिविटीज को भी उतना चेंज करना नहीं चाहते हैं, कई बार स्टबर्न भी होते हैं। बच्चों से इस मामले में कोऑपरेशन अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आपको कोशिश करते रहना है, समझाना है, प्यार से उनको इंकरेज करना है कि वो अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज अडॉप्ट करें, ताकि उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आए। प्रॉपर स्लीप एक्टिविटीज और ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटीज और सारी चीजें प्रॉपरली अडेप्टेड हो, ताकि वो अपने हेल्थ और हाइजीन का सारा ध्यान रख सके और बार बार होने वाली अटैक से खुद को बचा सके और अपनी बीमारी को प्रॉपर वे में मैनेज कर सके, जिस तरह की एडल्ट लोग करते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि बच्चों के अस्थमा के मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं और उसको मैनेजमेंट संबंधित कुछ सोल्यूशंस पर भी हमने बात करी। इसके अलावा बच्चों की इनहेलर यूजेस संबंधित क्या प्रॉब्लम्स आती है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया, इसको भी जरूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। चलो हमारे चैनल नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट